हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स चैनल में। एक नया एफएफ शेयर कर रही हूँ आपसे, हम शक्ल। हमारा लेंस एन इसमें 22 इयर्स रहता है और अल्फ़ा रहता है। हमारा वी भूषान इसमें 18 साल का रहता है और ओमेगा रहता है। स्टोरी मैं आपसे थोड़ी सी शेयर करती हूँ। इसमें 2 डबल रोल है, एक ईवो है और एक लेंसजैन है। दोनों भाई रहते हैं, लेकिन ये बाद में पता चलता है विंग को। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग एक ड्राइवर के जॉब के लिए आया होता है ऑफिस में। इधर महंगा उसको बोलता है कि विंग, तुम इस जगह में जाके ड्राइवर का जॉब कर लो, तुम्हें मैंने ड्राइविंग सिखाया था, तुम्हें याद है ना। तो हमारा विंग बोलता है, हाँ महंगा, मुझे याद तो है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, मैं आयान को छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। और वो बिगर फादर के बेबी को मैंने बड़ा किया है, मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर, और उसके किसके भरोसे छोड़ूंगा। तो वो बोलता है, देखो तुम पहले सीख लो, अभी मेरी प्रेगनेंसी सिर्फ 2 मंथ्स की है, जब तक मेरे को 7 मंथ्स रनिंग नहीं होते हैं, मैं जब से आयान को देख लूँगा और स्कूल से लेके आ जाऊँगा। ऐसा हमारा मिंगाओ बोलता है। वो भी एक ओमेगा रहता है और वो प्रेग्नेंट रहता है 2 मंथ्स। किसी वजह से वो जॉब छोड़ देता है, तो उसके जगह में वो विंग को लगा दे। तो विंग बोलता है, ठीक है, मैं अपना जितना पढ़ा हूँ, कहाँ तक पढ़ा हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरी मैरिज हुई है कि नहीं, ये सब ज़रूरी है ना, फॉर्म फिलअप करना है और फॉर्म्स में सब लिखा है, तो मैं भर देता हूँ। तो बोलता, हाँ तुम इसमें वीडियो लिखो, ठीक है ना, और मैरिज होके मेरा पति मर गया, ये मत लिखो। अच्छा तुम कुछ मत लिखो इसमें, नथिंग लिखो करके बोलो, सिर्फ तुम एक बेबी के मदर हो, बस लिखो मेल ओमेगा हो, तुम बस इतना ही लिखो, बाकी कुछ मत लिखो, क्योंकि अगर वो मर गया ऐसा पता चलता तो लोग तुम्हें परेशान करेंगे, ठीक है ना। तो वो बोलता है ठीक है। तो पूरा फॉर्म फिलअप करके महंगा जाके हमारे ईवो को दे देता है। तो वो बोलता है ठीक है, उससे बोलो कल से आ जाए और तुम रेस्ट ले लो, और ये तुम्हारी 2 महीने के एडवांस सैलरी दे रहा हूँ, तुम रख लो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये मेरा कार्ड है, फ़ोन करना। तो बोलता हाँ सर, थैंक यू सो मच। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम वी भूषान है, वो उसकी एज अभी क्या बोलते 25 है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जगह में उसे रख लीजिए, तो वो काफ़ी अच्छा है, आप देख लीजिए, अगर आपको उसका काम पसंद आता है तो। वो गाड़ी अच्छी चलाता है। तो बोलता ठीक है, उसे भेज देना, वो डेली जो वर्कर रहते हैं काम करके चले जाते हैं, उनको छोड़ देगा वो। 3 टिप्स रहेगी उसकी, मॉर्निंग से इवनिंग तक उसको 3 बार गाड़ी में जाके उनको छोड़ना पड़ता। 3 टिप्स रहती है उसकी, अगर ओके ठीक है ना, तो मॉर्निंग और इवनिंग ओके है तो लंच का मैं किसी और को दे दूँगा। तो बोलता है क्या सर, उसकी सैलरी कितनी होगी, मैं तो दिन में सिर्फ 2 ही बार करता था, आप एक बार ज़्यादा दे रहे हैं ना, अगर वो 3 बार करेगा तो मैं उसे मंथ 30,000 दूँगा, और अगर वो 2 बार ही करेगा तो मैं क्या बोलते हैं उसे सिर्फ 20,000 ही दूँगा। तो बोलता है सर ठीक है, आप 2 बार ही रखिए, क्योंकि उसका एक बेबी है और वो ज़्यादा वर्कलोड नहीं कर सकता है। तो बोलता है ठीक है करके बोलता है। और वो उससे पूछता है क्या वो एक ओमेगा है, मेल ओमेगा है। तो बोलता है हाँ सर। तो बोलता है 1 मिनट रुको। तो ड्रायर से एक परफ्यूम निकाल के देता है, बोलता है ये परफ्यूम रख लो, और क्या बोलते हैं उस ओमेगा को बोलना, ये परफ्यूम जब भी वो आए तो अपने गाड़ी में डाल ले और अपने बॉडी में डाल ले, ये मेरी ओन सेंट है जो मैं उसे दे रहा हूँ। क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊँ कि मेरे पास वो क्यों नहीं है दूसरा। अब उसकी किस्मत समझो कि मैं अपना सेंट उसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी मदर का है और किसको और को मैं नहीं देता हूँ। मगर ठीक है, तो इसे डाल लेना, क्योंकि आजकल बहुत थे केसेस, रेप्स के सब हो रहे, मैं नहीं चाहता मेरा वांग्स का कंपनी का ये नाम ख़राब हो। तो बोलता है थैंक यू सर, और याद रखो उसको ये ज़रूर दे देना, सिर्फ उसी को, किसी और को नहीं, ओके ना। तो ओके। तो बोलता हाँ ओके सर, थैंक यू सो मच। वो घर में चला जाता है। और दूसरे दिन जब सुबह होती तो फॉर्म्स के साथ वो बोलता है ये लो, ये एक कार्ड है सर का, जहाँ तुम काम कर रहे हो, ये तुम्हारा लंच है, और ये तुम्हारे लिए 2,000 रुपये हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ अलग से, ठीक है ना, अपने पास रखो, और भूख लगे तो गाड़ी रोक के खाना खा लेना होटल में, ठीक है ना, और टाइम ना मिले तो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना, कुछ भी ना कि खा लें, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो और तुम्हें अपने बच्चे को देखना है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। और ये परफ्यूम है हमारे वांग ईवो सर का, जो उन्होंने गलती से दे दिया, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं था दूसरा परफ्यूम का, तो ये तुम अभी डाल लो। वो डाल लेता है, वो लोटस, वो उसका रहता है, चंदन का स्मेल का सेंट रहता है। और तो बोलता है ये अजीब चंदन का है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो बोलता है इसे अपने पास रखना, अपनी गाड़ी में भी डाल देना, समझ में आ गया, ठीक है बोलता है, और वो डाल लेता है।
थोड़ी देर का जो पहुँचता है तो ऐसे ही हमारा विंग काम करते करते काफ़ी मेरे ख्याल से उसको अब 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और महंगा अब 7 मंथ्स प्रेग्नेंट रहता है। तो बोलता है कि सॉरी विंग, मुझे अब जाना पड़ेगा, मेरे पति लंदन से आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ, अब हमेशा वहीं रहूँगा, तो ये घर मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम एवरी मंथ या तो 6 महीने में एक बार कभी भी चाहे तो रेंट में तुम मुझे इसका रेंट बांध सकते हो, इसके पेपर मेरे पास ही रहेंगे, लैंड का जो भी है मैं अपने बाद तुम्हारा ही नाम लिखा रहा हूँ, ये बात बोल देता है वो उसे। और उसके बाद में वो चला जाता है। तो फिर वो बोलता है ऑफिस में जब वो जाता है, सडन जब लिफ्ट को खोलता है तो वहाँ से हमारा वांग वो आ रहा था और विंग बोलता है आयन चलो चलो जल्दी चलते हैं। तो बोलता है मामा ठीक है मेरे शू रह गया है। तो जैसे वो शू उठा के अंदर आता तो उससे पहले ईवो अंदर चला जाता है लिफ्ट के, और उसे पता नहीं आता है कि ये वीआईपी लिफ्ट है, मतलब इसमें सिर्फ बड़े बड़े मैनेजर हो या सीईओ हो या सीईओ के ओनर हो वही इसमें जा सकते हैं। हमारे बेचारा विंग को पता नहीं होता है क्योंकि वो इससे पहले सीढ़ियों से जाता था, लेकिन हमारा अयान को उतना दूर उठा के चलना, और वो 5 साल का रहता है और हैवी मोटा रहता है, तो उसको उठा के हमारा विंग 15 फ्लोर नहीं चल सकता, इसलिए वो इस लिफ्ट में जल्दी से आ जाता है गलती से। तो जैसे अंदर घुसता है तो उसका सर हमारे ईवो के छाती में लग जाता है और वो शू आयान को बताओ तो बोलता है सॉरी सॉरी मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए, सो गिव मी करके बोलता है कोई बात नहीं है, आप साइड में खड़े हो जाइए। तो हमारा आयान फर्स्ट टाइम जब ईवो को देखता है तो फादर बोल के ज़ोर से चिल्ला के उसका लैप को पकड़ लेता है। तो वो एकदम परेशान हो जाता है कि ये कहाँ बच्चा, मुझे फादर बोला ये कब इस दुनिया में आ गया, मेरा सन, मैंने तो शादी भी नहीं की, किसी से चक्कर भी नहीं चला, अरे मैं तो किसी के साथ वन स्टैंड नाइट भी नहीं रहा, तो मेरा बेटा कैसे इस दुनिया में आ गया। वो बहुत परेशान हो जाता है और घबराने लगता है, और जब विंग उसको देखता है तो एकदम स्टन हो जाता है। सॉरी बोलने के बाद जब वो सर अपना सीधा करता है सॉरी सर, तो उसको देख के परेशान लैन जैन बोलता है वो, तो वो परेशान हो जाता है। हमारे ईवो को कुछ भी नहीं पता चलता है कि क्या हुआ, ये क्या, ये पकड़ लो, ये स्टन क्यों खड़ा हो गया। तो बोलता है हेलो सुनिए ये बच्चा किसका है। तो बोलता है मेरा है। आप कौन है। तो बोलता है मैं इस वांग ग्रुप का सीईओ हूँ, मेरा वन वांग ईवो है। तो बोलता है आप सच में ईवो ही है ना। तो बोलता है हाँ क्यों, तुम कौन हो। बोलता है मैं यहाँ कैब चलाता हूँ, जो है उनको छोड़ता हूँ मैं सबको। ओहो अच्छा, मुझे पता नहीं था, तुम्हें फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, ओके। और फिर वो थोड़ी देर में अपने बॉडी में वापस वो सेंट डाल लेता है, उसे याद आता है। तो ईवो परेशान तो मेरा बॉडी स्मेल का सेंट इसके पास क्यों है। तो वो बोलता है ये तुम्हें किसने दिया ये सेंट, ये परफ्यूम। तो बोलता है ये मेरे दोस्त मेंग्यांग ने दिया है। तो बोलता है ओहो तो तुम वी वुजियान हो क्या। तो बोलता है हाँ। ओहो अच्छा अच्छा करके बोलता है और ये मेरा बेटा है। तुम्हारे हस्बैंड। बोलता है नहीं मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है सर। कब। आज से 5 साल पहले। ओके ठीक है चलो। उसका जब आ जाता है फ्लोर तो वो निकल जाता है और बोलता है सुनो ये हमेशा अपने पास रखना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। तो बोलता है हाँ ठीक है बोलता है, और वो चला जाता है। और जब अंदर जाता है तो उसके पीछे पीछे आयान भाग के वापस डैडा बोल के उसका पाँव पकड़ लेता है। तो हमारा विभूषण बोलता है नहीं बेटा वो पापा नहीं है, वो कोई दूसरे अंकल। बोलता है नहीं मामा आपके पर्स में फादर की फ़ोटो है, ये हमारे फादर है, हमारे फादर। और बेचारा रोने लगता है। तो वो को समझ में नहीं आता कि मैं बच्चे को कैसे मनाऊँ। तो वो बोलता है ठीक है आप मुझे दे दीजिए ये बेबी, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे दे दीजिए बोलता है। तो ठीक है बोलता है। तो वो बोलता है सर आपको तकलीफ़ होगी, बच्चा आप कभी संभाले नहीं है, सॉरी सर मेरे वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। अयान ये तुम्हारे फादर नहीं है बेटा। बोलता नहीं मेरे फादर है, मुझे गॉड ने दिया है फादर, मैं अब फादर से दूर नहीं रहूँगा। फादर मुझे आपसे दूर मत कीजिए प्लीज़ फादर, मेरी पूरी पॉकेट मनी ले लीजिए, मुझे पॉकेट मनी भी नहीं चाहिए, मैं आपको बाहर ले जाने के लिए भी नहीं बोलूँगा फादर प्लीज़ फादर। फिर ऐसे बहुत रोता है। तो हमारे ईवो को हार्ट में थोड़ा सा पेन होता है, कितना मासूम बच्चा है, इसका फादर मर गया। उसे इस बात का बहुत गिल्ट होता है और उसे लगता है कि जैसे बचपन में मेरे फादर मुझे छोड़ के हमेशा वर्क 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 करते थे बिज़नेस में, ये ट्रिप वो ट्रिप, इस जगह उस जगह जाना रहता है। मेरा फादर रह के कोई मायने नहीं था, मेरे साथ कोई भी नहीं रहता था। मुझे तो नैनी ने पाला बड़ा किया, मदर भी फादर के साथ ही क्लबों में जाना।
ये सब याद करके उसे हार्ट में पेन होता है। बोलता है हाँ बेटा मैं तुम्हारा फादर ही हूँ, वो आओ मेरे गले लग जाओ बोलता है। और उससे गले लगता है तो हमारा विंग बोलता है सर ये आप क्या कह रहे हैं, वो बच्चा है, वो डेली आपको फादर बुलाएगा, सब मेरे बारे में गलत सोचेंगे। तो बोलता है अपने पति की फ़ोटो दिखाओ बोलता है। तो बोलता है सर, बोलता है दिखाओ, तुम झूठ भी बोल सकते हो, बच्चे को तुमने झूठ भी सिखा रखा हो। तो बोलता है नहीं सर। तो वो फ़ोटो दिखाता है, बोलता है माय गॉड, ड्रेसिंग चेंज है, हेयर स्टाइल चेंज है, लेकिन फेस बिल्कुल मेरे ही जैसा है बोलता है। तो बोलता है हाँ, बोलता है कितना टाइम हो गया इसको डेथ होके। तो वो बोलता है सर मेरे पति का डेथ कब हो गया था, जब मेरा बेटा 9 मंथ्स पेट में था, उनके गुजरते 3-4 दिन के बाद में मेरे बेबी को बर्थ दिया था मैंने। तो इसने मेरे फादर को देखा नहीं। बोलता नहीं ये मेरी लास्ट फ़ोटो थी मेरे पति के साथ, तब की फ़ोटो है। तो ये देखता है और उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो इसका हगीज जो भी उसका रहता है बच्चे का, बॉटल में दूध सब कुछ वो ला के उसको दे देता है सर ऐसे। तो बोलता तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम में जाओ, मैं देख लूँगा उससे। तो बोलता है थैंक यू सर। और वो जाता है और वो जाने का सारा दिन डर रहता है। तो बोलता तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा सेल नंबर मुझे दे दो, मैं इससे बात कराता रहूँगा। तो वो जाता है और छोड़ के आता है और अपना वर्क टाइम टू टाइम ठीक करता है। और जब थोड़ी देर के बाद में जब वो लंच टाइम होता है तो वो कॉल करता है, देखो तुम्हारा बेटा अब रह नहीं पा रहा है विंग, तुम जल्दी से आ जाओ इसके पास। तो बोलता है ठीक है। तो अचानक आयन को पता नहीं क्या सुस्ता है। तो बोलता मामा मुझे दूध पीना है, मामा मुझे दूध। बोलता है आयन तुम बड़े हो गए और अब मुझे दूध नहीं आता है। लेकिन उसे बहुत टाइम से उसे मार रहा होता है, मुझे चाहिए मामा, ऐसा मार रहा होता, सॉरी। और उससे बोल रहा था मामा मुझे दूध पीना है, मामा मुझे दूध पीना है। तो बोलता नहीं यहाँ पे नहीं बेटा, घर में। बोलता मामा मुझे जब तक पीऊँगा ना मुझे नींद नहीं आएगा। तो बोलता है सर का ऑफिस है। तो बोलता तुम उसे पिला दो, मैं बाहर जाता हूँ। तो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं शेयर करूँगी कि आगे क्या होता है। बाय बाय। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को ओके कर लीजिए, प्लीज़।